ने कह दिया कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम्बे नहीं मेरा तेरा। इसलिए आज आला हज़रत को पूरी दुनिया याद कर रही है। यहाँ सिर्फ उनके आशिक कहते हैं कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और आला हज़रत का सलात व सलाम पढ़ा जा रहा है। कौन सा? सलाम रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और मैं कहती तो बेजाना ना होगा, वो चमकता दमकता बरेली का चांद, गुंबदे आला हज़रत पे लाखों सलाम। जो हुज़ूर ताजुश शरिया हुए उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। साथियों, आज उर्स के अवसर पर मैंने तमाम लोगों से बातचीत की। उस बातचीत में बहुत कुछ सामने आया और भी लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा, उर्स को जानने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो दाहिला दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। अच्छा, आप बरेली के झुमके पे आए हैं, कहाँ से आए हैं? गदरपुर। गदरपुर, ये उत्तराखंड में? जी, ज़िला उधम सिंह नगर में गदरपुर से। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उर्स को लेकर के? आज लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, लेकिन उस बातचीत में मैंने केवल एक सवाल रखा, बेहद छोटा सवाल, कि उर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तमाम लोगों ने हंस के उस सवाल को टाल दिया। उर्स के बारे में कुछ विशेष नहीं बता पा रहे हैं। ये आप दुर्भाग्य मानते हैं इसे या सौभाग्य मानते हैं? एजुकेशन की कहीं ना कहीं बढ़त मानते हैं या फिर इसका कहीं ना कहीं निचला स्तर गिरा है? उर्स जो है यहाँ से एक अमन का पैगाम दिया जाता है बरेली से, और ये सदियों से चला आ रहा है। 108वां साल, एक सदी 100 साल को कहते हैं, तो 108वां ये उर्स आला हज़रत है। तो एक अमन का पैगाम यहाँ से जाता है, एक मोहब्बत व बरा पैगाम यहाँ से जाता है, एक भाईचारे का पैगाम यहाँ से जाता है। आप देख लेंगे हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर मतलब भाईचारे के साथ एक मोहब्बतों के साथ मिलते हैं। वही पैगाम आला हज़रत ने दिया, जो दीन इस्लाम की तालीम को आम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम फैलाया वही आला हज़रत ने आम कर दिया। तो आला हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने 14वीं सदी का मुजद्दिद बनाकर भेजा, जो अमन का पैगाम उन्होंने हमेशा दिया। और इंशाअल्लाह ये उर्स से कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई खुराफात या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई अपने वतन से मोहब्बत का एक पैगाम दिया जाता है, एक भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। ज़िंदगी को किस तरह से जीना है वो पैगाम यहाँ से दिया जाता है। अब एजुकेशन के जो आपने बात की, तो एजुकेशन आप देख रहे हैं जामिया रज़ा जो मदरसा है, इस्लामिया इंटर कॉलेज या मंजर इस्लाम, बाकरगंज में जामिया नूरिया रज़विया जो है, वहाँ से भी बड़े आला तालीम बच्चों को सिखाई जाती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। ये नहीं सिर्फ दीन के बारे में, दुनियावी ज़िंदगी के बारे में भी बताया जाता है कि भाईचारा, मोहब्बत, अमन किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चों को उस वक्त पढ़ाते थे तो आँखों से आंसू जारी हुआ करते थे। किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर आपकी आँखों में भी आंसू है, बच्चों की आँखों में आंसू है, तो वजह क्या है इसकी? तो उस वक्त आला हज़रत ने जवाब दिया था कि मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, दीन ही नहीं पढ़ाता, सिर्फ मौलवी हाफिज़ आलिम ही नहीं बनाता हूँ, मैं नबी का आशिक भी बनाता हूँ। तो जो नबी का आशिक आप देख रहे हैं, आला हज़रत फ़ाज़िल ने कह दिया कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम्बे नहीं मेरा तेरा। इसलिए आज आला हज़रत को पूरी दुनिया याद कर रही है। यहाँ सिर्फ यहीं के लोग नहीं आए, बल्कि बाहर से हमारे भाई आए, पटना से ही। देखो माशाल्लाह। अच्छा, आप पटना से आए? हाँ, पटना से हमारे साथ माशाल्लाह, हमारे पास गदरपुर आइए पहले, और फिर देखो हमारे साथ में इंशाल्लाह बरेली पटना से आए। और बड़ा दूर से आए हैं आप, तकलीफ़ें तो नहीं हुई रास्ते में आने? कोई तकलीफ नहीं। हाँ, बड़ा इनका दिल खुश हुआ। तो ये देखो वहाँ से किसके नाम के? आला हज़रत के मोहब्बत में। तो आला हज़रत ने एक अमन का पैगाम दिया है और भाईचारे का पैगाम दिया, और बरेली से हमेशा अमन का ही पैगाम मिला है, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तक ये पहुँचता रहेगा। इसीलिए उनके आशिक कहते हैं कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और बताइए माँ। कहीं ना कहीं बहुत शानदार अमन का पैगाम जिस तरह से आपने बताया दिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं और लोग शायद नहीं बता पाए अब तक। मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, एक बड़ी तादाद नहीं बता पा रही है। क्या उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है? क्या उन लोगों को जानकारी लेनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल जानकारी उन्हें लेना चाहिए, और हमें उर्स में आने से पहले आला हज़रत के पैगाम को पढ़ना चाहिए। आला हज़रत ने जो पैगाम दिया है, 1000 से ज़्यादा किताबें आला हज़रत ने लिखी,
हैं 55 उलूमों के अंदर आला हज़रत ने जो महारत हासिल की, आज देखिए दुनिया भर में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की किताबें पढ़ी जा रही हैं और उनसे ज़िंदगियाँ संवर रही हैं और लोग अपनी ज़िंदगियों को संवार रहे हैं। अब देखिए आला हज़रत की एक बड़ी मशहूर किताब फ़तावा रज़विया, साउथ अफ्रीका, इंडिया नहीं दूसरा देश है, साउथ अफ्रीका में जो सुप्रीम कोर्ट है, तो आला हज़रत की फ़तावा रज़विया से कोई जब दीन इस्लाम का मसला आता है तो उसको देखकर फ़ैसला दिया जाता है। तो आला हज़रत का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के मुल्कों में फैला हुआ है और तमाम दुनिया के मुल्क में आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है, आला हज़रत का उर्स मनाया जा रहा है और आला हज़रत का सलात व सलाम पढ़ा जा रहा है। कौन सा? सलाम रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और मैं कहती तो बेजाना ना होगा, वो चमकता दमकता बरेली का चांद, गुंबदे आला हज़रत पे लाखों सलाम। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के संदेश यही है कि भाईचारा बना के रखें, अपनी एजुकेशन, अपने पढ़ाई को, मतलब बिना एजुकेशन के आप देखें कुछ नहीं है नहीं। हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है, सीखना भी है। आला हज़रत का भी ये पैगाम है। आला हज़रत ने देखें आप 4 साल की उम्र में कुरान नाज़रा पढ़ लिया, 4 साल की, 13 साल 8 माह में आप बहुत बड़े आलिम दीन बन गए, समझ रहे हैं आप। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी में जो एजुकेशन पर आप देखें, कहानी में 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं आला हज़रत ने। तो वो आप देखें किताबें जो लिखता है या जो पढ़ता है, 55 उलूमों पे महारत हासिल। आला हज़रत से अगर किसी ने अरबी में सवाल किया तो अरबी में जवाब दिया, किसी ने इंग्लिश में सवाल किया तो इंग्लिश में जवाब दिया, किसी ने फ़ारसी में किया तो फ़ारसी में, जिस ज़बान में आला हज़रत के सामने सवाल आ गया उस ज़बान में आला हज़रत ने जवाब दे दिया। कई लोगों से मैंने बातचीत की, उनने कुछ तरह के नारे लगा दिए केवल, और उनने बात को काटने की कोशिश की। आपको क्या लगता है जो आला हज़रत जी को हम तब मान सकते हैं जब उनके विचारों को अपनाएं? इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, आला हज़रत का जो मसलक है, जो आला हज़रत ने पैगाम दिया है, सही मानों में आला हज़रत का वही मानने वाला है जो आला हज़रत के तरीक़े पर अमल करता है। जो आला हज़रत ने पैगाम दिया है, आला हज़रत ने एक तरफ अल्लाह की इबादत और रसूल की मोहब्बत, यानी कलमा अधूरा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आपको पढ़ना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब पूरा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इसीलिए उर्स में आते हैं कि हमें जो है उर्स में आने का मकसद यही होना चाहिए कि उन्होंने क्या तालीम दी, यानी किस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और क्या लोगों को पैगाम दिया। और आला हज़रत ने यही कहा कि जो मसलक मुझसे और जो मेरी किताबों से ज़ाहिर है तुम उस पर मजबूती से डटे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। इंशाअल्लाह मैं उनकी शान में एक अशार और कहूँगा, कह दूँ बिल्कुल कहिए कि डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत के खानवादे जो हुज़ूर ताजुश शरिया हुए, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जब नबी से मोहब्बत सच्ची हो जाएगी तो वही सच्चा मुसलमान है। वो अमन का दर्स भी देगा, एजुकेशन को भी अपने आगे करेगा, क्योंकि बग़ैर इल्म के कुरान की पहली आयत है नहीं, इक़रा है, इक़रा के पहले पढ़ो। और जब हम पढ़ेंगे आला हज़रत को इंशाअल्लाह क्या उनकी किताबों में, तो हमारे समझ में दीन इस्लाम इंशाअल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आला हज़रत का यही पैगाम है। आला हज़रत की 68 साल की ज़िंदगी में आप उठाकर देख लें, वो 1000 से ज़ायद किताबें आला हज़रत ने लिखी हैं और आज पूरी दुनिया आला हज़रत की किताबों से जीना भी सीख रही है और एजुकेशन अपनी आगे बढ़ाने की भी सोच। PhD आला हज़रत के नाम पे हो रही है भी, PhD आप देख रहे हैं, आला हज़रत के नाम पर लोग PhD कर रहे हैं। तो आला हज़रत का नाम जो है आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, यानी जिसे अल्लाह आला कर दे उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। इसीलिए वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। माशाल्लाह, बड़ी ये आपने ये पैगाम दिया और अब पैगाम ये पहुँचाएंगे सब तक। बिल्कुल बिल्कुल 100% पहुँचेगा। अहले दस्तक की यही पहचान है कि वो सच्चाई को पूरी बिना कट के पूरी तरह से पहुंचाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे, इंशाल्लाह ये पैगाम आप देंगे। और आला हज़रत का नाम मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है और आपस में भाईचारा सिखाता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, जिस तरह से देखा आला हज़रत जी के कहीं ना कहीं उनके जीवन चरित्र पर तमाम चीज़ों को लेकर के प्रकाश डाला, और आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।